हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जो हमारा चैनल है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो, इस पे हम आपको मेनली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हम उसके बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं, है ना। तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट है सेग्रीगेशन, और उसी के साथ हम कंप्लीट करेंगे ब्लीडिंग। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही पार्ट होते हैं किसी भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर में। या सेग्रीगेशन हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकता है, या दोनों साथ में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि सेग्रीगेशन होता क्या है, तभी हम पता कर पाएंगे किसी स्ट्रक्चर में कि ये सेग्रीगेशन की चीज़ है। ब्लीडिंग क्या होता है ना। यदि ये चीज़ें हमारे आरसीसी के कंक्रीट के स्ट्रक्चर में यदि हो रही है, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि सेग्रीगेशन होता क्या है, ब्लीडिंग क्या होती है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है ना। एक तो डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन होती है ना। एक सिंपल मीनिंग आपको मैं इजीली लैंग्वेज में यहाँ पे बताने वाला हूँ, है ना। आसान भाषा में समझेंगे, इजीली समझेंगे। पूरा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आए, है ना। यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आएगी, है ना। तो हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हिट द बेल आइकन, क्योंकि यदि हम जो भी प्रोवाइड करें आपको वीडियो, वो आपके पास सबसे पहले आता है, ठीक है ना। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस सी ऑन द स्क्रीन। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहले हेडिंग है सेग्रीगेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सब फर्स्ट है सेग्रीगेशन। तो हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि सेग्रीगेशन होता क्या है, व्हाट इज़ द सेग्रीगेशन, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट इज द सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ कंक्रीट। इट मीन्स कि जो कंक्रीट होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर का जो मिक्सचर है, उसे हमने कंक्रीट बोला है, ठीक है ना। उस कंक्रीट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट, जब सेपरेट हो जाएंगे, जैसे एग्रीगेट है वो अलग हो गया, या सीमेंट आपकी अलग हो गई, है ना। तो ये जो सेपरेशन है कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द a good concrete has a proper distribution of all ingredients of the concrete. It means जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, यदि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो आपका कौन सा कंक्रीट कहलाएगा, गुड कंक्रीट कहलाएगा। इट मीन्स उसमें सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल नहीं होगा। मतलब यही कि यदि आपका गुड कंक्रीट है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स का, तो उसमें आपका सेग्रीगेशन नहीं होगा, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज इफ कोर्स एग्रीगेट इज सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द हार्डन कंक्रीट, देन इट इज नोन एज टेंडेंसी ऑफ सेग्रीगेशन। इट मीन्स जो कोर्स एग्रीगेट है ना, एक सीमेंट है, सैंड है और एग्रीगेट है। तो एग्रीगेट कौन सा है हमारा, कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जो कोर्स एग्रीगेट है, यदि वो हार्डन कंक्रीट से सेपरेट हो रहा है ना, जैसे मैं आपको आगे एक डायग्राम में बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि सेग्रीगेशन क्या है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ठीक है ना। तो जो हार्डन कंक्रीट यदि आपको कंक्रीट की सरफेस पर दिखने लगे बाहर की साइड, है ना, जैसे हम नॉर्मली कॉलम में देखते हैं, स्लैब में देख लेते हैं, है ना। तो हार्डन कंक्रीट से जब कोर्स एग्रीगेट का सेपरेशन होता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द इफ सेग्रीगेशन इज टेक प्लेस फ्रॉम द कंक्रीट, देन इट शो द लैक ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द मटेरियल। देखिए, यदि आपका एक, मैंने ऐसे आपको बोला कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स का, इट मीन्स वो गुड कंक्रीट कहलाएगा। अब गुड कंक्रीट है मतलब उसमें फुल होमोजेनिटी है। होमोजेनिटी मतलब आपका जो मटेरियल है वो पर्टिकुलर एक
कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ना, उसमें होमोजेनिटी है ना, साथ साथ है, सारी चीज़ें एक साथ है, ठीक है ना। यदि ये चीज़ नहीं हुई किसी भी कंक्रीट में, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका सेग्रीगेशन कहलाएगा, है ना, वहाँ पर सेग्रीगेशन टेक प्लेस कर जाएगा। इसलिए उस चीज़ को हमने क्या बोला, टेंडेंसी ऑफ सेग्रीगेशन या सेग्रीगेशन, ठीक है। तो सेग्रीगेशन क्या होता है, यदि आपके कंक्रीट से, गुड कंक्रीट से यदि कोर्स एग्रीगेट का यदि सेपरेशन हो रहा है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेग्रीगेशन कहलाएगा। सिंपल आसान भाषा में हमने क्या बोला, सेग्रीगेशन, सेपरेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, आपको जैसे डायग्राम पर दिख रहा है कि आपको कुछ कोर्स एग्रीगेट दिख रहे हैं, सीमेंट दिख रहा है, वाटर, है ना। तो इस में क्या है कि जो आपको उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, जिसमें एग्रीगेट रखा हुआ है, तो वो क्या है, आपका सेग्रीगेशन अलग से दिख रहा है ना। इट मीन्स जो आपकी ये कंक्रीट जो है वो गुड कंक्रीट नहीं है ना। अब यदि इससे आप बीम, कॉलम, स्लैब कुछ भी कास्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको सेग्रीगेशन 101% देखने को मिलेगा, है ना। यदि आपका मिक्सिंग करते टाइम ही यदि सेग्रीगेशन दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रक्चर में भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये सेग्रीगेशन कहलाता है कि आपको कोर्स सेग्रीगेट अलग से दिख रहे हैं, ठीक है ना। नाउ द पॉइंट इज द वाई सेग्रीगेशन इज टेक प्लेस फ्रॉम कंक्रीट। अब हमने ये समझा कि सेग्रीगेशन क्या होता है। अब हमें ये समझना चाहिए कि सेग्रीगेशन होता क्यों है ना, किसी भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर में सेग्रीगेशन क्यों होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द कंक्रीट मिक्स कम्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट है, मान लीजिए ए पॉइंट पर है, और जो आपका इंडस्ट्री है जहाँ से आपका कंक्रीट बन के आ रहा है वो मान लीजिए बी पॉइंट है, तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है मान लीजिए 100 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है ना, मतलब ज़्यादा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस जब कंक्रीट कवर करेगा तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें डिफ़र करती है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, है ना। इसकी वजह से हमें कुछ उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। वो क्या चेंजेस करने पड़ते हैं हम आपको बताएंगे, है ना। तो जब कंक्रीट लॉन्ग डिस्टेंस से आता है ना, तब उसमें सेग्रीगेशन होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ द पुअरली प्रोपोर्शनेट मिक्स। इट मीन्स आपने जैसे एक कोई ग्रेड का कंक्रीट बनाया, जैसे M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाया, है ना, 1 ग्रेड 3 का आपने मिक्सचर बनाया। अब उसमें क्या है कि उसका जो एक्चुअल मिक्स है, एक्चुअल रेशो है, यदि आपने वो नहीं मिलाया, है ना। अब M20 ग्रेड क्या होता है, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कि यदि आपने प्रॉपर रेशो का मिक्सचर नहीं बनाया है तो वहाँ पर भी आपका सेग्रीगेशन होने के चांसेस है ना। क्यों, क्योंकि यदि आपने प्रॉपर मिक्स नहीं बनाया है, प्रोपोर्शनेट मिक्स नहीं बनाया है, तो जो एग्रीगेट है हमारा, है ना, उसको बाइंड होने में प्रॉब्लम्स होगी, है ना। एग्रीगेट को बाइंड करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है सीमेंट, देन सैंड और वाटर। उसी के थ्रू आपका कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, बाइंड होता है। अब जब कोर्स एग्रीगेट बाइंड नहीं हो पाएगा तो आपका सेग्रीगेशन इन द स्ट्रक्चर इट विल बी टेक प्लेस, ठीक है ना। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम मोर देन 1 मीटर। अब जब आपकी कंस्ट्रक्शन साइट चलती है तो आपने देखा होगा कि जिस जगह पर आपको कास्टिंग करना है किसी भी कॉलम्स या बीम, स्लेब, फाउंडेशन, तो हम क्या करते हैं ना, जो वर्कर्स होते हैं तो वो कंक्रीट को बहुत ज़्यादा हाइट से फेंक देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं, तो वो नहीं करना है ना। तो साइट इंजीनियर का वर्क क्या होता है कि वो जाके वो चेक करें कि कंक्रीटिंग किस तरीके से हो रही है ना। यदि आप 1 मीटर से कम रखेंगे सेग्रीगेशन होने के चांसेस बहुत कम है ना। अब यदि मान लीजिए आप लॉन्ग हाइट से उसको थ्रो आउट कर रहे हैं कंक्रीट को, तो उससे क्या है कि आपका जो मटेरियल है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट है, वो क्या हो गए, सेपरेट होने लगेंगे, ठीक है ना। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द वाइब्रेटिंग कंक्रीट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जब हम रोटेटरी मशीन में जब हम कंक्रीट को वाइब्रेट करते हैं ना, या फिर उसमें जब रोटेट होती है हमारी जो मशीन, प्लस जब हम किसी भी चीज़ का कास्टिंग करते हैं तो उसमें वाइब्रेटिंग मशीन से वाइब्रेट
वाइब्रेशंस प्रोवाइड करते हैं कि उसमें अच्छे से मिक्सिंग हो जाए और अंदर तक वो सेटल हो जाए, है ना। अब यदि वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक करेंगे तो उससे क्या है ना कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मटेरियल है कंक्रीट के, वो भी सेपरेट होने का चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें आपको मैंने बताया कि सेग्रीगेशन क्यों होता है, ठीक है ना। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने ये जाना कि सेग्रीगेशन क्या होता है और क्यों होता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए एक सिविल इंजीनियर होने के नाते कि जो सेग्रीगेशन है उसको हम हटाए कैसे, कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास कंडीशंस होती है ना। अब ये कंडीशंस क्या होती है हम आपको देखते हैं, और ये कंडीशन IRC के अकॉर्डिंग है ना। कोडल वैल्यू है जिसे हम थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यदि कंक्रीट रोड बना रहे हैं, है ना, रिजिड पेमेंट बना रहे हैं, तो वहाँ पर IRC रिकमेंड करेगा, है ना। तो वो वाला जो कोड है वो IRC करेगा। अब क्या होता है देखिए, फर्स्ट पॉइंट, कंक्रीट मिक्स इज इन द प्रॉपर वे। जब भी आप किसी भी ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं उसकी आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज़ द ऑलवेज, जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी ग्रेड का कंक्रीट बन रहा है उस कंक्रीट की मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द वाटर कंटेंट शुड बी यूज्ड एज पर द IRC रिकमेंडेशन। IRC रिकमेंडेशन के थ्रू वाटर कंटेंट को हमें यूज़ करना है, ठीक। अब पर्टिकुलर हर ग्रेड का एक वाटर कंटेंट होता है ना। जैसे M20 का, जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट्स एंड एग्रीगेट एंड ऑल्सो विद द वाटर कंटेंट, है ना। यदि आपने चेकआउट नहीं किया है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कीजिए तो आपको समझ में जाएगा कि कौन सी ग्रेड के लिए कैसे हम वाटर कंटेंट को निकालते हैं, है ना। जैसे M20 के लिए आपको शायद 710 715 का लीटर का वाटर रिक्वायरमेंट होता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि वाटर कंटेंट शुड बी यूज्ड इन द प्रॉपर वे, है ना। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ द हैंडलिंग, मिक्सिंग एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट शुड बी इन डिजायर मैनर। इट मीन्स जब आप कंक्रीट बना रहे हैं किसी भी साइट पर या इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उसकी हैंडलिंग, उसको संभालना, कैसे यूज़ करना है, उसकी मिक्सिंग, उसका कॉम्पैक्शन, ये सब चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर याद रखना चाहिए, है ना। तो यदि आप ये चीज़ याद रखेंगे तो आपके आने वाले टाइम पे आपके स्ट्रक्चर में सेग्रीगेशन नहीं होगा 100%, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फोर्थ पॉइंट इसका बोलता है कि प्रॉपर कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज ऑल्सो रिड्यूस द सेग्रीगेशन। यदि प्रॉपर कॉम्पैक्शन यदि आप करते हैं तो उससे भी आपका सेग्रीगेशन कम हो सकता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज द फॉर्म वर्क फॉर द कंक्रीट इज ऑलवे वाटर टाइट एंड इन द प्रॉपर अलाइनमेंट। इट मीन जब भी आप कंक्रीट का सेटलमेंट कर रहे हैं या कास्टिंग कर रहे हैं तो उस पर जब हम फॉर्म वर्क लगाते हैं तो वो एक तो वाटर टाइट होना चाहिए, यही आपको साइड पे चेक करना होता है, और उसको अलाइनमेंट मतलब वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। यदि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है, प्रॉपर अलाइनमेंट उस फॉर्म वर्क का नहीं हुआ है, तब भी वहाँ पर सेग्रीगेशन आने के चांसेस हैं, ठीक है। नाउ द सिक्स पॉइंट इज द एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर ऑल्सो यूज। एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर भी हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब एडमिक्सचर क्या होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, इसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, तो वो भी आप जल्दी से चेकआउट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन, क्योंकि जब भी हम आपको प्रोवाइड करें लेक्चर तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। नाउ द सेवंथ पॉइंट इज द ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट विस्कोसिटी शुड बी मेंटेन, यूज्ड एप्रोप्रिएट वाटर कंटेंट। जब भी आप कंक्रीट की मिक्सिंग कर रहे हैं ना, तो जो मटेरियल है, मतलब या फिर बोल सकते हैं कंक्रीट है, उसकी विस्कोसिटी प्रॉपर होना चाहिए, है ना। उसका वाटर कंटेंट यदि सही है, मतलब उसकी विस्कोसिटी अच्छी है ना, वो आप देख के भी बता सकते हैं कि इसकी विस्कोसिटी है या नहीं है। कुछ IRC रिकमेंडेशन है, ठीक है ना, तो उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, है ना। अलग अलग गॉड्स एग्रीगेट के लिए या कंक्रीट के लिए आपकी जो विस्कोसिटी होती है वो डिफर कर जाती है, ठीक है ना। नाउ आई होप आपको ये समझ में आया कि सेग्रीगेशन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसी भी स्ट्रक्चर में जब हम ब्लीडिंग की बात करते हैं, है ना, कि ब्लीडिंग क्या होता है, इट इज़ द सेकंड पॉइंट, है ना। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, ब्लीडिंग कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ वाटर इज राइज अपवर्ड
टू द फ्रेशली मेड कंक्रीट। देखिए अब आपका कंक्रीट बन चुका है ना, जब आपने कहा साइड पे कंक्रीट बन चुका है तो क्या होता है कि जब भी आप उसको प्लेस करते हैं या किसी भी कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं, स्लेब कास्ट हो रहा है, फाउंडेशन या स्लेब, है ना, कुछ भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर, यदि जब आप कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं ना, तो क्या होता है कि जब आप उसको ट्रॉवेल से एकदम स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं तो आप देखिएगा कि कुछ वाटर कंटेंट कंक्रीट की सबसे टॉप सरफेस पर आ जाता है ना। जो टॉप सरफेस होती है कंक्रीट की उस पर आपको वाटर कंटेंट दिखेगा, जबकि आपने उसको ट्रॉवेल से अच्छे से स्मूथ फिनिशिंग दे दी है ना। तो अब जब वो वाटर आ रहा है ना, तो वाटर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उसको ट्रॉवेल से अच्छे से स्मूथ किया है ना। तो जो इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट एंड एग्रीगेट, उसका क्या है ना, सेटलमेंट होने लगा, तो कुछ वाटर आपके टॉप सरफेस पर दिखता है, वही टॉप सरफेस आपको क्या कहलाता है, ब्लीडिंग कहलाता है। सिंपल एंड सॉवर कि वो क्या होता है आपका ब्लीडिंग, ठीक है ना। अब ब्लीडिंग इज द अनदर फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का ही एक फॉर्म होता है ब्लीडिंग, है ना। वेयर वाटर कम्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट, जहाँ पर क्या होता है कि कॉन्क्रीट की जो सरफेस होती है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द कॉन्क्रीट, वहाँ पर आपको वाटर दिखने लगता है ना। क्यों, जब हम इसको प्लेस स्मूथली बाय द ट्रॉवेल, जब हम ट्रॉवेल से इसको स्मूथली प्लेस कर देते हैं, है ना, तो कुछ सेकंड के बाद, मतलब हार्ड सेटिंग टाइम से पहले, है ना, आपका कंक्रीट सेट नहीं होने लगा, धीरे धीरे जब सेट होगा आफ्टर द सम टाइम, उसके पहले की प्रोसेस है कि आपको वाटर वहाँ पर दिखने लगेगा, है ना। तो वो क्या कहलाती है, आपको ब्लीडिंग कहलाती है ना। अब सिंपल था, जैसे हमने सेग्रीगेशन में देखा कि ब्लीडिंग को हमने जैसे यहाँ पर बताया कि स्ट्रक्चर में जो आपको वाटर दिख रहा है ना, जैसे जो एरो बता रहा है कि वहाँ पर वाटर है, तो यही क्या है आपका ब्लीडिंग, ठीक है ना। ये क्यों होती है, एक्सेसिव वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग, है ना। जब हम डिज़ाइन मिक्स करते हैं तो हम वाटर की जो क्वांटिटी है उसमें कुछ बढ़ जाती है ना, तो उसी का इफ़ेक्ट हमको कास्टिंग के बाद दिखता है ना। तो वो होती है हमारी ब्लीडिंग। नाउ वाई ब्लीडिंग टेक प्लेस इन द कंक्रीट, क्यों होती है आखिर ब्लीडिंग किसी भी स्ट्रक्चर में, क्या रीज़न हो सकता है इसका, है ना। कौन कौन से पॉइंट्स हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं, है ना। तो किस वजह से कंक्रीट में ब्लीडिंग होती है ना। एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चलिए हम इसको कवर करते हैं। तो देखिए, improper content of concrete ingredients, that is concrete lose its homogeneity, है ना। इट मीन्स यदि आपने improper content ऑफ कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट्स, मतलब सीमेंट्स एंड एग्रीगेट का इम्प्रॉपर कंटेंट यूज़ किया है, इट मीन्स आपकी कंक्रीट एक गुड क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, गुड कंक्रीट की जो होमोजेनिटी है वो आपने लूज़ कर दी। इट मीन्स वो होमोजेनिटी समानता उसने ख़त्म कर दी। अब जब आपका एग्रीगेट सीमेंट सब अलग अलग इधर उधर जा रहे हैं, मतलब होमोजेनिटी वहाँ पर आपके कंक्रीट में नहीं है, तो इस वजह से आपकी ब्लीडिंग होगी। फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द हाई परमेबिलिटी इट टेक प्लेस, परमेबल, आपने ज़्यादा, आपका कंक्रीट क्या हो गया, परमेबल हो गया, है ना, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द इफ ब्लीडिंग इज डन द बॉन्ड बिटवीन टू सरफेस इज वीक। अब यदि मान लीजिए आपके कंक्रीट में आपने वाटर कंटेंट ज़्यादा कर दिया या होमोजेनिटी नहीं दिखाई, तो उससे क्या होगा कि जब भी आप कंक्रीट की कास्टिंग करेंगे ना, तो उस स्ट्रक्चर में, है ना, जब यदि आप पार्ट्स में कास्टिंग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जब दो सरफेस के बीच में बॉन्डिंग अच्छे से नहीं होगी। और हमें यही याद रखना है कि जब भी हम आरसीसी का वर्क करते हैं, जैसे फाउंडेशन होता है, फुटिंग होती है, स्लेब कास्टिंग होती है, तो ये क्या है, एक ही दिन में होता है ना। इसी वजह से कि इसमें क्या है कि बॉन्ड अच्छे से बन जाए। यदि इन चीज़ों में बॉन्ड नहीं बनेगा तो काफ़ी दिक्कतें आपको आफ्टर सम टाइम देखने को मिल सकती है। जैसे आपकी छत से पानी टपकता है ना, वो क्यों होता है कि वहाँ पर क्या है कि बॉन्ड बिटवीन टू सरफेस सही नहीं है ना। इसी वजह से वो यहाँ पर टेक प्लेस दिखता है आफ्टर सम टाइम, आपको उस टाइम पे नहीं दिखेगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज सोन ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस कंक्रीट, है ना। कंक्रीट की सरफेस पर ज़्यादा अमाउंट यदि आपका वाटर दिख रहा है जब आपने कास्टिंग कर दी उसके बाद, तो समझ जाइएगा कि बिल्डिंग हो रही है, हमने वाटर कंटेंट रेशो सबसे ज़्यादा रखा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको अभी का समझ में आया है कि कंक्रीट में ब्लीडिंग क्यों होती है। अब हम समझते हैं कि कंक्रीट में ब्लीडिंग होती है तो हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। हमारा वर्क ही ये है कि हम कैसे किसी चीज़ को कम कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज द मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स इन प्रॉपर वे। सबसे अच्छा वे है कंक्रीट का
चाहे वो सेग्रीगेशन हो, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो स्ट्रेंथ की बात हो, आपको कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर वे में मिक्स करना है। फर्स्ट पॉइंट इज द, है ना। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द यूज़ एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर। जैसे मैंने आपको सेग्रीगेशन में भी बताया था कि हमें एडमिक्सचर यूज़ करना है, एयर इंटरनिंग, है ना। कंक्रीट के मटेरियल में हमें, यदि हम एडमिक्सचर बना देंगे ना, तो यदि हम कुछ चीज़ एडमिक्सचर, अच्छा ये समझते हैं कि एडमिक्सचर हम मिला क्यों रहे हैं यहाँ पर, है ना। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ये एडमिक्सचर होता है क्या। तो देखिए, एडमिक्सचर ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपका कंक्रीट किसी ट्रेवल से आ रहा है, किसी अलग साइड से आ रहा है ना, उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रही है, तो क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे कंडीशंस क्रिएट होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर, वाटर कंटेंट। तो हम उसमें क्या है कि एडमिक्सचर मिला देते हैं, अलग से कुछ ऐसा मटेरियल मिला देते हैं ताकि कंक्रीट आप उसकी स्ट्रेंथ को लूज़ ना करें, उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, है ना। तो अलग अलग टाइप के एडमिक्सचर होते हैं, उसका भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, है ना। तो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल, है ना। तो आपको अभी समझ में आया कि किसी भी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको बनाए रखने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलाते हैं, जिसको हम एडमिक्सचर बोलते हैं, है ना। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द एड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। जब भी आप कंक्रीट बना रहे हैं ना, तो आपको उस टाइम पर वाटर कंटेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना। वाटर कंटेंट यदि आपका अच्छा रहा तो कंक्रीट की जो विस्कोसिटी, जो मैंने आपको सेग्रीगेशन में बताई थी, वो सबसे अच्छी रहेगी। यदि वो अच्छी है तो आपका कंक्रीट एक स्ट्रेंथ देने वाला कंक्रीट कहलाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया है, ठीक है। यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से और सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन बनता है और आपको मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूँ, है ना। कोई भी बोरिंग नहीं होगा। गेट के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, साथ साथ हमारी एक सीरीज चल रही है इंटरव्यूज़ की, वो भी आने वाली है। तो आप जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा मोटिवेशन आगे नहीं जाएगा, है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, है ना, और आपके फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।